मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक बड़ा दंगल लगा हुआ है जिसमें रेवेन्यू वाले भी, पुलिस वाले भी। अब क्या उसका नतीजा क्या निकलता है, देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या उसका हल निकालते हैं। और बाकी नाज़रीन ये भी आपको आगाह करेंगे कि कुछ वॉइस मैसेजेस, इधर से वॉइस मैसेज, इधर से वॉइस मैसेज, उनमें क्या क्या पैगाम आते हैं। वो अपनी, वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, या एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ कैसे बोले जाते हैं। और कुछ वीडियोस भी मेरे पास आई हैं कि कौन क्या कह रहा है, इतना झूठ, इतना झूठ। और एक दावा किया जा रहा है कि 11 अरब रुपए की बचत। अब 11 अरब रुपए की बचत वो कैसे कि 22 अरब रुपए को तीली लगा दी, आग लगा दी। अब उसमें 22 अरब को आग लगा के अगर 11 अरब रुपए की बचत, तो वो क्या बचत काउंट होगी? ये कारनामे किसके हैं, ये सारे आपको उसके मतलब आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको आगाह करें कि हम आपको बताते रहते हैं कि ये कितने लोग मुअत्तल हुए, फिर किस तरह वो बहालियाँ। अब उसका हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, जब ये 27 को मुअत्तल हुए, कुछ 27 फरवरी को मुअत्तल हुए, फिर 2 मार्च को, फिर 6 मार्च को। हमने आपको क्या बताया था कि इसका एक आसान सा हल ये निकाला जाएगा कि नहीं, इन डिफ़ॉल्टर्स की जो 4-5 अरब रुपए की गंदम खा गए, इनकी हमें ज़रूरत है, वरना ख़रीदारी नहीं होगी। अब उसके लिए एक बड़ी मिसाल इन्होंने ये कायम की है, खुद ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और ये कर भी सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही ये खदशा ज़ाहिर किया था कि ये इनको बहाली का किस तरह रास्ता निकालेंगे, क्या इनकी ज़रूरत है। अब वो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह मौसूफ ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है कि इन लोगों की हमें ज़रूरत थी। तो फिर सवाल आया कि फिर कैबिनेट ने जो पॉलिसी मंजूर की है कि डिफ़ॉल्टर्स को नहीं लगाएंगे, उस पर अमल दरामद कौन करेगा? तो वहाँ पे यह है कि नहीं, हमने तकरीबन 25-26 लोगों की लिस्ट बना के वज़ीर आला सिंध साहब को, सैयद मुराद अली शाह को भेजी थी कि वहाँ ये फिर तय हुआ था कि जो छोटे छोटे जो है डिफ़ॉल्टर हैं, छोटे चोर, छोटे डाकू होता है भाई, उसमें नामी गिरामी है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको छोटा ज़ाहिर करते हैं, किसको बड़ा ज़ाहिर करते हैं। जिसने पैसे लुटा दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, तो वो तो उसको तो आप छोटा ही ज़ाहिर करेंगे ना। ये मिल के सारी मिली भगत से, तो वो उनका ये मौक़िफ़ अब आ रहा है कि वज़ीर आला सिंध को समरी भेजी थी कि इनकी ज़रूरत है। तो उसके बाद हमने उनको जो है वो बहाली ये वो शुरू किए, पैसे का उसमें ज़िक्र नहीं। अरे भाई, आप बताएं कि कैबिनेट ने पॉलिसी मंजूर की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या है? वज़ीर आला गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं है, कैबिनेट गवर्नमेंट है। ऐसे ही अगर फेडरल गवर्नमेंट में चले जाएं तो वज़ीर आज़म गवर्नमेंट नहीं है, वफाकी काबीना गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की वो पॉलिसी थी, उसकी ऐसे इन्होंने, अब हो सकता है कि ये पोस्ट फैक्टिव अप्रूवल ले लें कैबिनेट से ये करके, यानी ये सारा फ्रॉड। और एक सवाल अब जो है आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि मुर्तज़ा उन्नड़ जो चेला है इसका, उन्हें भी इन्होंने बहाल करके पहले तो कोर्ट डीजी में रखा। लेकिन मुझे उसी वक्त ही ये थोड़ा था कि ये वहाँ जो है वसान, इसको कैसे टिकने देंगे कोर्ट डीजी खैरपुर में। अब उसको दोबारा वहीं पे लाया गया है, डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज में दरबेलो सेंटर पे, जहाँ पे उन्होंने सारी ये जो शोकाज दिया गया है उसी में 15,500 बोरी गंदम 15.5 करोड़ की उसमें वो खा गया था। अब वो शोएब चन्ना से मिलके उनको बहाल कराया। तो सवाल ये आया कि ये कैसे बहाल होया। तो अब जो डायरेक्टर मौसूफ ने जो मौक़िफ़ मासूमाना अंदाज़ किया है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसके ख़िलाफ़ लोग इसलिए हैं कि वो मेरे साथ ज़्यादा क्लोज़ है, मान रहा है। क्लोज़ क्या है? तेरा सब कुछ जो लड़के आपको घेर के ये आके जो है बड़े बड़े कस्टमर ये फंसा के देता है, चलो उसको बहाल। क्या भाई, उसकी सिर्फ ये 2021-22 के क्रॉप की शॉर्टेज थी। 2020 में कहा था, जो सांगढ़ गोदाम में उन्होंने 11,000 बोरी बेच के खा गया, नेब तक मामला पहुंचा। फिर तो वो नेब की तरमीमी पॉलिसी, तो वो मामला भी वापस, उसका मामला वो क्या एंटी करप्शन में भेजा है? वो क्या है, क्या वो उसको माफ़? वो इसलिए माफ़ कि ये मुर्तज़ा उन्नड़ जो कुछ भी कर रहा है, ये आधी अपनी करप्शन, आधी जो गंदम जो ये खुर्द बुर्द करोड़ की करता है, ये इस बिशनी शाह को, इमदाद शाह को पहुंचाता है। और अब मुझे लग रहा है कि अब खैरपुर में एक और बंदा भी तैयार हो जाए, वो भी बड़ी वो छलांगे लगा रहा है। अब उसको भी ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात मुझे ये भी याद आ गई कि एक के मुलाजिम है अहमद बख्श मीरानी। मुझे याद है कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान इन्होंने करोड़ों रुपए से खा के उसकी पोस्टिंग की थी घोटकी में, लेकिन वो मामला नहीं टिक सका था कि वो डिफ़ॉल्टर
इसी वजह से अब उन्हें भी इन्होंने नवाजा है जी। टंडो मस्ती मेरे ख्याल में खैरपुर में अहमद बख्श मीरानी की भी पोस्टिंग हो गई। वो चोर, वो जो मेरे ख्याल में अड्डा वड्डा भी चलाता है कोई जो है वो जुआ का और इस तरह का, वो उनके बड़े उनके मामला आते हैं, वो अब करोड़ों रुपए, क्या वो डिफ़ाल्टर नहीं है? क्या ये पॉलिसी 2021-22 तक है? किस तरह इन्होंने सारे, वो पहले भी इन्होंने जो मुअत्तल किए थे, तो हमने आपको कहा था कि ये और एक सांगड़ में वो 4-5 हज़ार बोरी, उसकी भी शॉर्टेज। दावन शाह अब उन्हें भी पोस्टिंग दी गई है। बाकी ये जो कंबर शदाद कोट और ये मुनव्वर विर्क और आपको ये जो चांडियो बताते हैं, जावेद चांडियो, और बाकी वो तो अलग है। और आपको बताएं कि वो जो एक आपको बताया था आरफ अबड़ो, अब वो भी बहाल, उन्हें बाढ़ गोदाम भी, लाड़काना में अलग पोस्टिंग, पक्खो, गेबी देरो और बाकी सेंटर भी उन्हें भी मिल गए। ये सारा कुछ इन्होंने, ये अब ड्रामा तो देखें। और एक वॉइस मैसेज मैंने वो सुना सेक्रेटरी खुराक का, अब वो पहले भी आपको सेक्रेटरी खुराक का वो वॉइस मैसेज वीडियो में सुना चुके थे कि क्या क्या वो उसमें क्या उन्होंने पॉलिसी रखी थी कि नहीं ऐसे होगा, चौकियाँ ख़त्म, ये सब कुछ हमने आपको उसी वक्त कहा था कि ये सारा ड्रामा है, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब वो नया जो मैसेज है उसमें पैगाम क्या है कि भाई 10 डिस्ट्रिक्ट जो है, मीरपुर खास के तीनों डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद के दादू और जामछोरो के अलावा बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट सांगड़, वहाँ की गंदम की खरीदारी के लिए कराची की और बाकी फ्लोर मिलों को गंदम खरीदने की इजाज़त नहीं है। बाकी जाके डिस्ट्रिक्ट में पूरा सखर रीजन, पूरा लाड़काना रीजन और नौशेर फिरोज़ और नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट, वहाँ और दादू और जामशोरों में वो जाके ख़रीदारी करें। इन 10 डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, ये इस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। भाई पहले वाला मैसेज एक समझ तो लें। ये सारा कुछ ड्रामा इसलिए है कि ये पकड़ धकड़ 2-2 लाख 3-3 लाख जो ये ट्रकों पे ले रहे हैं, वो कैसे हो? ये गंदम की खरीदारी भी नहीं होगी। गंदम की खरीदारी कहाँ होगी ऐसी सूरत हाल में? फिर वो रिवाइज़ करेंगे कि ये जुनूबी सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट से, फिर वो कंबर शहदाद कोट का बढ़ेगा टारगेट, बाकी बढ़ेगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट का वो जो सखर का बढ़ेगा, ऐसे ही करेंगे ना ये। और दूसरी बात ये बता दें कि जो इन्होंने कहा है कि सांगड़ से नहीं होगी, सबसे ज़्यादा गंदम कराची जो आ रही है वो सांगड़ से, जबकि ये सेक्रेटरी खुद ऐलान करता है कि नहीं वहाँ से किसी को ट्रक निकलने नहीं देंगे। भाई वहाँ कौन रोकेगा? वहाँ पे टंडो आदम में जो जहाँ से सारी गंदम जो है आ रही है मेन रास्ते पे, वहाँ पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे कौन बैठा है? ये इसरार मक्सी कौन? वो डिपार्टमेंट में मशहूर है कि ये अली मक्सी का ये ड्राइवर वाइवर है, वो रिश्तेदार है उनका, ये इन्होंने खुद पाले हुए हैं, ये प्राइवेट बंदा है। वो सारे कुछ अब वो ट्रकें जो उनकी सनत में हैं वो निकलती है। और मुझे ये भी कल पता चला कि कुछ जो है 4 ट्रकें निकली थी। फिर उन पे वज़ीर खुराक साहब ने भी बड़ा रिएक्शन किया कि ये 4 ट्रकें कैसे निकल गई, वो पता नहीं कहाँ गई। वो नवाब शाह से निकली थी, मेरे ख्याल में अली शेर जरदारी ने निकाली थी। वहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टर जो आपको बता रहा हूँ, ये अकेला करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। पहले भी एक व्लॉग में मुझे याद है आपको बताया था कि इसका जो भांजा है तुराब शाह और एक कोई फरहान इरफान शाह, अब वो पूरे ख़ानदान का खानदान, उन्हें भी गंदम चाहिए। उनका अगर कोई इनकार कर दे तो फिर उनके लिए तो शामत आ जाती है। ये खुद तो बिशनी शाह करता है, ये तुराब शाह, ये उसकी तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी। ये इनके कारनामे, ये धंधा इनका ऐसे चल रहा है। और बाकी ये कह रहे हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट से नहीं निकल। भाई कौन तयन करेगा? मटियारी के कौन से व्यापारी हैं कि वो गंदम वहाँ जो फूड डिपार्टमेंट को दे रहे हैं? क्या फयाज मेमन ने दी है, सुहेल मेमन ने दी है? बाकी जो ये मटियारी के सारे इसके बलबूते पे चलते हैं, इमदाद शाह के, वही तो उनसे सारा काम कराता है। अब तयन कौन करेगा? जो इनके गुड बुक्स में जिसने पैसे दे दिए कि हाँ ये गंदम की खरीदारी करा रहा है, बाकी जो नहीं है तो अब वो उन रीजन पे जिन पे पाबंदी लगाई है वहाँ से भी ये ट्रकें निकल रही है। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि इसमें सिर्फ फूड डिपार्टमेंट नहीं, इसमें फूड डिपार्टमेंट वालों के भी इन्वॉल्व हैं, इसमें व्यापारी भी इन्वॉल्व हैं, इसमें मिल वालों का भी भला है। गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको जो वॉइस मैसेज बताया था कि हमने तय किया है कि जो फ्लोर मिलों, कराची की फ्लोर मिलों से कि वो 10,500 से ज़्यादा कीमत पे गंदम नहीं खरीदेंगी, ताकि जो है आवाम को 130 रुपये एक्स मिल पे रेट आटा मिलता रहे। अब वो उस वक्त भी मैंने ये सोचा था कि कहाँ 105 रुपये गंदम, 25 रुपये का इतना मार्जिन इन्होंने पहले ही रखा था। और फ्लोर मिल वालों ने क्या, फ्लोर मिल वाले ने 11,500 में भी गंदम खरीदना शुरू की है। उन्होंने खुद जो है ऐसे किया। वो क्यों? क्या कि उनका तो भला है, वो जिस रेट पे गंदम देते हैं उसी रेट पे आटा सप्लाई करते हैं। 130 में भी उनको बारे में आ जाता है। और ये जो खिलाफ वर्जी कराने में जो मेरी इतला है कि जो ग्राइंडिंग करने वाली बेहतरीन मिले हैं या जिनको चोरी या कोटा नहीं खाते हैं, वो इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। बाकी ये जो इनके अली मक्सी और इनके जो है मामा लालू ग्रुप के साथ मिली हुई हैं, वो उनसे खुद ही खिलाफ वर्जी कराएंगे ताकि व्यापारियों का भी भला हो
और फूड डिपार्टमेंट को अभी भला हो कि पकड़ धक्कर चौकियाँ खत्म हो जाएं तो इनको पैसे कैसे मिले। आटा अगर महंगा है तो उसमें फ्लोर मिल वाले भी शामिल है, वरना वो क्या है, आवाम को आटा नहीं मिलेगा, चीखो पुकार होगी, चुप करके बैठ जाएं ताकि रेट तो कम हो। लेकिन नहीं, वो 11,500 में भी, 12,000 में भी खरीदेंगे। और फिर इनको फूड डिपार्टमेंट वालों को जवाब मिल गया कि इसी वजह से अब क्या है, जैसे आपको बताया कि अगर हैदराबाद रीजन में आपने पाबंदी लगाई थी कि वहाँ से कोई ट्रक नहीं निकलेगा, तो फिर उसमें जामशोरों को, दादू को भी शामिल कर देते। वो इसलिए नहीं कि वहाँ पे अली मक्सी का आपको बताते रहते हैं कि इंडस हाईवे का बड़ा डाकू, इंडस हाईवे का रूट क्लियर हो जी, उनकी गाड़ियों को कोई भी ना रोके। और वैसे भी अगर वहाँ वो पाबंदी लगा भी दें तो वो खुद दादू में बैठा हुआ है, उसका पप्पीट वो जो टिंगू शीदा टल्ली शहजाद कोट का दिलशाद सुमरो, वो बैठा हुआ है जामशोरों में। पाबंदी तो वैसे भी कहीं भी वो लगा दे अली बख्शी का, और इनका काम जो है ये सारी मिली भगत से सब, उसमें मुकेश चावला की रजामंदी शामिल है, वो तो सबको सब होता रहेगा। और तजुब की बात, ये वीडियो देखे नाजरीन, ये कहाँ की है, ये देखे इसमें कौन आपको नज़र आ रहा है, ये है ज़िला कश्मीर की, मेरे ख्याल में ये डेरा मोड़ है, या वहाँ पे चौकी पे कौन बैठा है, ये जो आपको बताते हैं कि रांझण मलक उर्फ शैतान मलक जो मोतल है, वो मोतल बंदा वहाँ बैठ के क्या कर रहा है, वो सारी मिली भगत से शरीफ मीरानी का अलग धंधा, बाकियों का अलग धंधा, वो 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके ट्रकें वो पंजाब की तरफ, जी हाँ, वो गुड्डू तक क्रॉस कराते हैं, पंजाब तक गई क्लियर। उसके बाद इसका ये मेरे पास वीडियो आई है, ये मेरे ख्याल में ग्रुप में इन्होंने कोई तस्वीर भी इसकी रखी थी, क्या रांझण मलक को अभी तक उन्होंने हटाया है, मोतल। और वहाँ का एक किस्सा कश्मीर का एक बता दूँ कि मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया, मैंने पूछा किसी से कि ये वॉइस मैसेज तो मैंने बड़ा सुन लिया गौर से कि ये वॉइस है किसका, वो पैगाम कौन किसको भेज रहा है, वो पैगाम जिसको दिया गया है उसका नाम तो उसमें है। तो मुझे पता चला कि ये एक्साइज का कोई इंस्पेक्टर वगैरह है, उन्होंने ये पैगाम किसको भेजा है, वो यूँ समझें कि वो मुकेश चावला को भेजा है, लेकिन मुकेश चावला को पता नहीं होगा। ये वॉइस मैसेज मंगवा के आप सुन तो लें कि वो क्या कह रहे हैं। वो वॉइस मैसेज गया है, एक किरदार बता दें आपको कि एक्साइज का ऑफिसर सक्खर का आमिर कुरैशी, वो इतना बड़ा पावरफुल के सैयद खुर्शीद शाह ने उनकी जगह पे अपना कोई शख्स लाए थे, लेकिन उसके साथ जो हशर हुआ वो भी याद करेगा। वो इसलिए कि वो मुकेश चावला है छोटा, यूँ समझें कि सक्खर और लाड़काना रीजन का ये मुकेश चावला का गवर्नर वहाँ पे मुकर्रर है आमिर कुरैशी। उनको मैसेज वो भेज रहा है, कह रहा है कि सर जी ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये मजीद मज़ारी भी शरीफ मीरानी का बंदा है। शरीफ मीरानी जो अंदर से काला वही बाहर से काला, उसकी सारी बॉडी काली, वो सारा धंधा कर रहा है, साहब को बदनाम कर रहे हैं। और वो जो फ़कीर शौकत है वो भी उसी का बंदा है। इन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी अजीरन की है, मुझे कह रहे हैं कि हाँ आप कह दें जो है आमिर कुरैशी साहब से, उनसे बात करें। मैंने कहा मेरा भाई है, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। इन्होंने खाना ख़राब कर दिया है। वॉइस मैसेज में वो कह रहा है कि ये एक्साइज वालों को बदनाम कर रहे हैं, सारी ट्रकें ये शरीफ मीरानी किस तरह वो निकाल रहा है, और उन्हें जो है जो पकड़ धक्कड़ करने वाले लोग हैं वो भी उनको पसंद नहीं है। ये वॉइस मैसेज मेरे पास महफूज है, ये आप देखें कि ये आमिर कुरैशी ये है, इन्हें वो उन्होंने भेजा है। चावला साहब ये आमिर कुरैशी से ये वॉइस मैसेज तो मंगवा के देखें कि ये आपका जो चहीता जो शरीफ मीरानी, रईस शरीफ मीरानी, वो जो जेल का अफसर था, पर वो आपको पहले भी बताया था कि जेल डिपार्टमेंट का था, फिर वो ETO लगता था डेपुटेशन पे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि डेपुटेशन ख़त्म, उसके बाद उन्होंने वो रिज़ाइन कर दी। ये सारे कारनामे तो देखें कि खुद वो अपने वॉइस मैसेज में कह रहे हैं, इरशाद खोखर सिर्फ थोड़ी कह रहा है। ये क्या किसी से ढकी छुपी बात है कि कौन कौन किस तरह इसका धंधा करता है। और बाकी मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, मेरे ख्याल में वो सिंध TV वाले का नुमाइंदा है कोई सक्खर में, ये जो कल गया था बिशनी शाह वहाँ, वो ये जो मिलों की हाज़री वाजरी का था, वो किसी और व्लॉग में बताएंगे उसमें कितना बड़ा फ्रॉड है। उसमें एक ऐसी शख्सियत का भी इन्वॉल्वमेंट है कि मुझे तो सुन के बड़ा अफसोस होता है। एक रिटायर्ड अफसर है, लेकिन बाद में उन पर किसी तफसील से बताएंगे। तो वो वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये आपने वीडियो सुनी है। इसमें कह रहे हैं कि नहीं वो हमने पॉलिसी चेंज की, हमने पंप फेयर जो है पहले गंदम दे रहे थे 5,125 रुपये में, जबकि ये झूठ, ये 5825 में थी पहले गंदम। फिर कह रहे थे कि हमने थोड़ी सब वो पॉलिसी चेंज की, फिर 8,500 रुपये में फी बोरी गंदम हमने दी। हमने जब देखा कि ये 65 रुपये वाला आटा तो चल ही नहीं रहा, खुद एतराफ़, सिर्फ मैं नहीं कहता रहा हूँ, ये खुद अपने जो ये झूठ के पाँव नहीं होते हैं ना, इनसे इनके मुंह से निकल जाता है कि ये 65 वाला फिर वो 130 रुपये पर तक आटा पहुँच गया, इसलिए हमने गंदम की कीमत अजरा बढ़ाई और हमने 11 अरब रुपया इसी वजह से गवर्नमेंट को सब्सिडी में बचत करके दी। अरे भाई, जो 22 अरब रुपये पहले खर्च हो गए, जिनको आपने आग लगा दी, वो तो
फ्लोर मिलों और फूड डिपार्टमेंट वालों की कमीशन खोरी इनके पेट में गए। वो टीका किसको लगा, क्या वो उससे आवाम को फ़ायदा पड़ा? खुद कह रहे हैं ना कि 130 रुपये 140 रुपये आटा बिक रहा था। और उसमें एक फ्रॉड तो ये कि वो कितनी डिटाई से ये बोलते हैं। उसमें वो कह रहे हैं, वो सवाल होता है कि आटे के रेट ये तो नहीं, आटे के रेट बचत बाज़ारों में ये वो बिल्कुल कंट्रोल में। शक्कर में फ़ी किलोग्राम आटा 100 रुपये में बिक रहा है, कराची में 110 रुपये में। आप अंदाज़ा लगाएं, 110 रुपये में आपको आटा मिल रहा है। नाजरीन कितने ढीठ हैं, कितने ढीठ हैं। मैं ऐसे इनको थोड़ी कहता हूँ, इनका कोई दीनो ईमान नहीं है भाई। ये नहीं सुधरने वाले। अभी ये जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट शुरू की है, अगर ये प्रोक्योरमेंट टाइमली हो जाए तो फिर तो सुकून हो जाएगा। फिर पकड़ दकड़ ये इनका जो है वो धंधा कैसे चलेगा, ये नहीं करने देंगे। और नाज़रीन आपको आप बाकी बताएं कि एक बड़ा दंगल आपको बताया कि बड़ा दंगल लगा है जिसमें पुलिस और ये वो कहाँ है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो लगा हुआ है, कल से मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट शहदाद कोट और डिस्ट्रिक्ट दादू का जहाँ पे सरहदें जो है मिलती हैं, वो है धामरा। वहाँ एक जो है जगह है, वहाँ पे तकरीबन 80 ट्रकें रोज़ निकल रही हैं। कल कोई वो पुलिस वालों ने वहाँ कंबर शहदाद कोट वालों ने, मेरे ख्याल में कोई खासकली साहब SSP वो SP, उन्होंने वहाँ रोकी। वहाँ से फिर 40 ट्रकें तो निकल गई। बाकी कहा उन्होंने कि ये कैसे, क्योंकि जो है वहाँ का कमिश्नर पहले ही मीटिंग कर चुका है गवर खान लगारी साहब के भाई पहले ख़रीदारी होनी चाहिए। फिर ये सारा वो अली मक्सी का आपको बताया था ना, कि बताता रहता हूँ कि नेटवर्क के को वो जो बर्मला कहता है कि किसी के बाप को भी जरूरत नहीं मेरी गाड़ियाँ रोकने की। हाँ यही है ये। तो फिर कल उनकी गाड़ियाँ वो रुकी, वो 40 गाड़ियाँ, फिर उनमें से भी 8-10 गाड़ियाँ वो निकल गई। अब वो सारा ड्रामा तो यही होगा कि हाँ ये फ्लोर मिलों को गंदम जा रही है। नहीं, ये सारी व्यापारियों की गंदम है, ये पूरे रीजन से। तो वहाँ पे अभी तक मेरे जो इतला है कि शाम तक ये वो मामला चल रहा था कि इनको क्या करें। फिर उसमें मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर तक भी वो मामला गया है, फूड डिपार्टमेंट तक भी, सेक्रेटरी के भी इल्म में है, सबके इल्म में है। ये ख़रीदारी हो रही है। जब 80 ट्रक ऐसे निकलेंगे, इनका धंधा ऐसे चलेगा। नाजरीन अब देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या निकलेगा नतीजा। मुकेश चावला की फ़ोन आ जाएगी चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर को कहेंगे, कमिश्नर कि ये नहीं रोकें, ये आटा महंगा हो जाएगा कराची में जी। जो 110 रुपये ये कह रहे हैं, ये ढीठ शाह की बात तो देखें, इनके झूठ के पाँव नहीं होते। और बाकी इन्होंने और क्या क्या तरीके निकाले हैं। अभी तक वो कह रहे हैं कि हमने जो 25-26 लोगों को बहाल कर दिया है। अब वो बहाली इनकी कितनी ज़रूरी थी। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।